हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं उड़ीसा की बहुत ही फेमस डिश चावल बड़ा। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको आप ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हो। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं ली हूँ उसना चावल। इसी कप में 3 कप उसना चावल लेंगे एक बाउल में। देखिए 3 कप ले ली हूँ। अब दूसरे बाउल में अब 1 कप उड़द दाल लेंगे। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और उड़द दाल को भी वॉश कर लेंगे अच्छे से और रात भर के लिए इसको भिगो के छोड़ देंगे। आप 3-4 घंटा के बाद भी इसको बना सकते हो, क्योंकि मेरे को सुबह बनाना है इसीलिए मैं रात को भिगा दी थी। अब चटनी के लिए मैंने ली है इमली। अब इसको भी भिगा के छोड़ देंगे। देखिए अब मैं सुबह देख रही हूँ तो ऐसे ही फूल गया है चावल अच्छे से। अब इसको चलिए आप पीस लेते हैं। मैं मिक्सी जार ली हूँ। अब उड़द दाल को पहले पीस लेंगे पानी थोड़ा सा डाल के। इसका फाइन पेस्ट बना देना है। देखिए मैं उड़द दाल को पीस ली हूँ। अब बाउल में निकाल दी हूँ। अब हम उसी जार में आप उस चावल को भी डालेंगे। पानी थोड़ा सा डाल के इसको पीस लेंगे। देखिए अब और उड़द दाल को हम उसको अच्छे से फेंटेंगे ताकि अच्छे से फूले। और फिर हम जो चावल पीस के रखे थे उसमें अब मिला देंगे। चावल और उड़द दाल का बैटर को मिला देंगे। देखिए मिला दी हूँ। अब मैं उसमें नमक ऐड करूँगी। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और उसमें क्रश किया हुआ अजवाइन थोड़ा सा डालेंगे। इसका टेस्ट अच्छा आता है इसमें। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें मिलाने के लिए मैं ली हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ती और 1 इंच अदरक के टुकड़े और 1 हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैं बना ली हूँ दरदरा सा पेस्ट। अब उसमें डाल देंगे। ये डालने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इसमें कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हो। बारीक कटा हुआ प्याज मैं नहीं डाली हूँ। देखिए अब चटनी के लिए मैंने जो इमली को भिगा के रखी थी, अब देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसका छिलका को ऊपर का ऐसे निकाल देंगे, निचोड़ के हाथ से ही निचोड़ के निकाल देंगे। और इसमें पानी थोड़ा सा मिला लेंगे क्योंकि गाढ़ा हो गया है तो इसको थोड़ा सा पतला रहता है चटनी। पानी मिला लेंगे। देखिए इतना ही पतला रखना है। अब हम उसमें नमक मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक और शक्कर भी मिलाएंगे। थोड़ा खट्टा मीठा रहता है ये चटनी। अब 1 हरी मिर्च और लहसुन की कली 3 और थोड़ा सा अदरक, इसका हम दरदरा पेस्ट बना लेंगे और उसमें डाल देंगे। और धनिया पत्ता भी इसमें डाल देंगे काट के। अब इसमें डालने के लिए फोड़न तैयार करेंगे। मैं एक तड़का पैन ली हूँ। देखिए अब 1 चम्मच तेल डाल दी हूँ।
और उसमें थोड़ा सा पचफोड़न डालेंगे और एक सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल के इसका तड़का तैयार कर लेंगे। अब हम उसमें डाल देंगे चटनी में। देखिए हमारा इमली का चटनी तैयार हो गया है। अब हम टमाटर का चटनी भी बना लेंगे। टमाटर 2 मीडियम साइज का ली हूँ और लहसुन थोड़ा सा और एक हरी मिर्च और धनिया का पत्ती और नमक डाल के इसका चटनी तैयार करेंगे। देखिए चटनी तैयार हो गया है। अब हम एक पैन लिए थे, अब उसमें तेल भी डाल दी थी पहले से, गरम हो गया है। पूरा गरम होना चाहिए तेल। अब हम गीला हाथ होके उस बैटर में ऐसे गोल गोल करके निकालेंगे और उसमें डालते ऐसे जाएंगे। देखिए एक एक करके डालना है, पास पास में नहीं डालना है, नहीं तो चिपक जाएंगे आपस में। हम इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं डाले हैं फ्रेंड, फिर भी एकदम फूल रहा है। देखिए इसको ऐसे ही पलटा देंगे दूसरे साइड भी। इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, इतना ही रहने देना है, नहीं तो कड़क हो जाएगा ज़्यादा फिर। देखिए तैयार हो गया है। अब हम इसको टिश्यू पेपर में निकाल देंगे। बाकी सब बड़ा को भी ऐसे ही बना लेंगे। सबको ऐसे ही निकाल देंगे। देखिए तैयार हो गया हमारा चावल का बड़ा। अब देखिए इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। देखिए इमली की चटनी के साथ और टमाटर की चटनी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। मेरे वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।